सो हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एसआरएल ट्यूशन क्लासेस। हम सभी बच्चों का एक समस्या जरूर होता है और अक्सर ये समस्या बच्चों में देखा जाता है कि वो किसी भी चीज को बहुत ही जल्दी नहीं सीख पाते हैं। तो इसके लिए आज यही टिप्स हैं कि आप कैसे किसी नए चीज को बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं और उसे लंबे समय तक के याद रख सकते हैं। तो एक्चुअल में जो होता है, बहुत से लोगों को ये तरीका नहीं पता होता है कि कोई भी चीज को हम लोग लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं। तो इसी के लिए आज का जो वीडियो है, हाउ टू लर्न फास्टर, हम लोग जो है तेजी से किसी चीज को कैसे सीख सकते हैं, हम लोग का आज का जो टॉपिक है यही है। ठीक, तो हम लोग जो है आज इसी टॉपिक पर मेनली बात करेंगे कि कैसे हम लोग बहुत ही जल्दी किसी चीज को सीख सकते हैं। ठीक ना, और इस पर जो है बहुत ही शानदार टिप्स है और ये साइंटिफिक टिप्स हैं कि आखिरकार किसी बच्चे को कोई लंबे समय तक कोई चीज याद रहता है तो वो क्यों रहता है, यहाँ समझ में आएगा आपको। ठीक, तो देखिए, इसी बात को हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी चीज को हम लोग बहुत ही इफेक्टिवली कैसे सीख सकते हैं। ठीक, मतलब कि कैसे किसी चीज पर हम लोग अच्छा कमांड बना सकते हैं। तो आइए समझते हैं। तो देखिए, वही है हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्टर। हम लोग किसी चीज को बहुत ही जल्दी कैसे सीख सकते हैं, किसी भी चीज को, और फास्ट तरीका से। ठीक, तो देखिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए जो साइंटिफिक तरीका बताया गया है उसे को बोलते हैं लर्निंग पिरामिड। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग बोलते हैं उसको द लर्निंग पिरामिड। तो देखिए, इसमें एक्चुअल में बात किसका किया जाता है ये आपको समझाते हैं। ठीक, तो देखिए, ये जो लर्निंग पिरामिड जो है ना, तो इसमें जो है अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात किया गया है। इसमें लर्निंग पिरामिड्स के अंदर जो है अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक, अब इस पिरामिड्स में, अब देखिए, पिरामिड्स हम लोग जानते ही हैं, इसमें अलग अलग लेवल होते हैं। तो वही अलग अलग लेवल में अलग अलग चीजें हैं कि हम लोग ये करेंगे तो हम लोगों को और ज्यादा याद होगा, ये करेंगे तो और ज्यादा याद होगा। तो उसी पार्ट्स को हम लोग पहले समझते हैं कि आखिरकार इस पिरामिड्स में क्या क्या पार्ट होते हैं। ठीक, तो वही जो आपको बताएं कि इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे देखिए, ये हम लोग का एक अलग पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट एक अलग हो गया, ये एक अलग पार्ट हुआ, ये एक अलग पार्ट हो गया, और ये एक अलग पार्ट। मतलब कि लेवल है किसी भी चीज को सीखने के लिए, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जैसे कि मान लिया जाए, ये फर्स्ट प्रोसेस है, ये सेकंड प्रोसेस हो गया, ये थर्ड प्रोसेस, ये फोर्थ प्रोसेस, ये फिफ्थ। टोटल इस तरह से 4 से 5 प्रोसेस है। अगर किसी भी एक टॉपिक पर हम लोग ये 5 स्टेप को फॉलो किए तो हम लोगों को वो चीज लंबे समय तक याद रहेगा। तो इसी को बोलते हैं पिरामिड लर्निंग टिप्स। तो देखिए, इसमें एक्चुअल में ध्यान क्या क्या चीजों का रखा जाता है ये आपको समझाते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग ब्रेन कैपेसिटी के बारे में समझते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा एक जो है यहाँ पर इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, ब्रेन का एक जो है एक क्षमता है, ब्रेन का भी एक अपना क्षमता है कि ब्रेन हम लोगों को कुछ खास ही और पर्टिकुलर चीज को ही याद रखता है। अक्सर आप देखे होंगे कि जब भी आप कोई चीज को पढ़ते होंगे तो वो कितना भी बड़ा कंटेंट क्यों ना हो, ठीक, अक्सर टीचर लोग कोशिश करते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का, और जितना छोटा छोटा पार्ट होता है उतना ही जल्दी आप उसे याद कर पाते हैं। मतलब कि साइंटिफिक रिसर्च में भी ये बात पता चलता है, और हम लोग डे टू डे लाइफ में भी इस बात को देखते हैं कि आप किसी भी बड़ा से बड़ा टॉपिक को आप जो है उसे जितना छोटा करके देखेंगे, जितना छोटा-छोटा पार्ट में आप पढ़ेंगे, उतना ही जल्दी आपको याद होगा। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी बड़ा चीज़ हो आपको उसे छोटा करने आना चाहिए। एजुकेशन का ये जो है एक अच्छा स्टूडेंट का बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होता है ये, कि उन्हें कोई भी लेंथी टॉपिक हो, उन्हें शॉर्ट करने आता है। इसलिए वो जो होते हैं अपने सब्जेक्ट में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, ठीक? देखिए, ब्रेन का ये कैपेसिटी हुआ, और ब्रेन का एक और चीज होता है कि वो किसी भी चीज को जो है लॉन्ग टर्म तक नहीं याद रख पाता है। ठीक, तो लॉन्ग टर्म तक याद रखने के लिए आपको हमेशा जो है रिवाइज करना रहता है। ठीक है, जितना ज्यादा आप रिवीजन करते हैं आपको टॉपिक उतना ज्यादा याद होता है। ठीक ना, ये आपको हर एक लोग टिप्स दिए होंगे। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं अपना फाइनल टॉपिक पर। तो देखिए, हम लोगों का जो है फाइनल टॉपिक क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो टॉपिक था वो था हम लोग का लर्निंग पिरामिड। तो लर्निंग पिरामिड में क्या क्या चीजों को ध्यान देना है, हम लोग जो है इस चीज को समझेंगे अभी। ठीक, तो देखिए, हम लोग का ये जो है फाइनल पार्ट है। ठीक ना, फाइनल चीज ये है कि आखिरकार इसमें हम लोग को देखना क्या होता है। ठीक, तो देखिए,
हम लोग जो है इसमें क्या-क्या चीज़ों को देखते हैं, पहले थोड़ा-सा ये देखते हैं, ठीक है? तो देखिए इसी को हम लोग लर्निंग पिरामिड बोलते हैं। इसमें जो आपको अलग-अलग पार्ट्स दिख रहे होंगे, जैसे कि ये हम लोगों का लेक्चर दिख रहा है, ठीक है ना? ये हम लोगों का रीडिंग दिख रहा है, ऑडियो विजुअल दिख रहा है, डेमोंस्ट्रेशन दिख रहा है, डिस्कशन दिख रहा है, प्रैक्टिस डूइंग दिख रहा है और टीच अदर। तो देखिए, जैसे कि मान लिया जाए कि हम लोग जो हैं कोई टॉपिक को पढ़ने के लिए बैठे, ठीक? कोई टॉपिक को लेकर के पढ़ने के लिए बैठे, तो जब हम लोग लेक्चर देखेंगे, ठीक ना? तो लेक्चर देखते-देखते जो है, हम लोगों को केवल और केवल 5% ही याद होगा। हम लोग कितना भी अच्छा से लेक्चर देख लें, हम लोगों को 5% ही उस पूरे लेक्चर का याद होगा, ठीक? और देखिए, जैसे ही जब उस लेक्चर में हम लोग क्या-क्या चीज़ देखे, नहीं देखे, जब हम लोग उसको पढ़ेंगे, तब हम लोगों को जाकर के 10% क्लियरिटी मिल जाएगा, ठीक? अब देखिए, जब हम लोग उसको ऑडियो विजुअल मतलब कि कुछ ग्राफ़िक्स वगैरह उसके देखेंगे, उसके पिक्चर वगैरह देखेंगे, तो उसमें जो है हम लोगों को 20% दिखाई देगा, समझ में आएगा और डेमोंस्ट्रेशन मतलब कि हम लोग उसको थोड़ा करके देखेंगे, ठीक ना? तो उसमें हम लोगों को 30% चीज़ें जो है, उसको डेमो अप्लाई करके देखेंगे, तो हम लोगों को 30% समझ में आएगा। अब देखिए 50% कब समझ में आएगा, जब हम लोग 2-3 लोगों से डिस्कस करेंगे, कि इसमें ये चीज़ें हैं, इसमें ऐसा चीज़ें हैं, वैसा चीज़ें हैं, तो उसी को बोला जा रहा है क्या डिस्कशन बोला जा रहा है, कि जब हम लोग किसी से डिस्कस करेंगे तो हम लोगों को 50% समझ में आएगा। अब देखिए, जब हम लोग उसी चीज़ को बार-बार करेंगे मतलब 2-3 बार हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, किसी से डेमोंस्ट्रेशन भी करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे, तो वैसे केस में जो है हम लोगों को क्या आएगा 75% समझ में आएगा। और लास्ट जो कि सबसे ज़्यादा जब हम लोग किसी को पढ़ाएँगे, तो पढ़ाते समय हम लोगों को इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना होता है। तो इसलिए पढ़ाने पर सबसे ज़्यादा क्लियरिटी मिलता है। अक्सर आप देखते होंगे कि जो बच्चा जो है स्कूल या कॉलेज में थोड़ा बहुत तेज होता है, ठीक है ना? तो उसको देखे होंगे कि वो किसी दूसरे बच्चे को बहुत ही जल्दी पढ़ाता है और पढ़ाता है तो उसमें उसका बेनिफिट होता है। उसका ये बेनिफिट होता है कि उसे चीज़ें और भी जल्दी याद होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है टीचिंग प्रोसेस ही सबसे इम्पोर्टेंट है, नहीं। इसमें सारे प्रोसेस जो हैं वो इम्पोर्टेंट है आपको जो है किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी सीखने के लिए। अगर आप इन प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस बात वही होगा कि आप पढ़ेंगे, भूलेंगे। अगर आप इसमें से मिनिमम कम से कम 5 भी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो आप उस चीज़ को जल्दी लर्न करेंगे और सारे प्रोसेस को तो उससे भी फास्ट लर्न करेंगे। तो ये एक लर्निंग टिप्स था। तो ऐसे ही टिप्स हम लोग लाते रहते हैं। तो इससे रिलेटेड आप जो है वीडियो देख सकते हैं। ऐसे और भी टिप्स आपको जो है चैनल पर मिल जाएगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा, ठीक? तो आप उसे भी देख सकते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं शॉर्ट्स वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे-अच्छे टिप्स मिलेगा, जो कि आपको एजुकेशनल ग्रोथ को और भी ज़्यादा बूस्ट करेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एजुकेशन टिप्स के साथ।